नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में आज बजट सत्र के दौरान संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति दूसरा संशोधन विधेयक 2022 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ करेंगे बातचीत। डीआरडीओ ने कल चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। और आईपीएल में आज 2 नई टीम गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। लोकसभा में आज बजट सत्र के दौरान संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। अनुसूचित जातियां से अनुसूचित जनजातियां एज पर एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट इस बारे में सदन में स्वीकृति दे दी थी, लेकिन जब इसकी नोटिफिकेशन हुई उस समय जिला का बंटवारा हो गया था। उन जिलों के बंटवारे को फिर से संशोधित करते हुए सदन में उन जिलों का जिक्र करते हुए यह प्रस्ताव लाया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 4,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 78 करोड़ 73 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर झारखंड में 3 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके की डोज दी जा चुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। वे उनसे तनाव मुक्त परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में परीक्षार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिएगा कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान होगा। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है। परीक्षा के अंत ही जिंदगी नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास दूं। परीक्षा की बात पीएम के साथ। इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो गई है। हड़ताल में कोयला, इस्पात, भारी उद्योग, निर्माण, परिवहन, संचार, तेल और गैस, तांबा, बॉक्साइट, माइका, पत्थर, बीड़ी सेक्टर के अलावा विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कामगार, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, मिड डे मील वर्कर, मनरेगा कामगार, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों समेत डाक विभाग के श्रमिक कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं।
गढ़वा जिले के सभी सुदूरवर्ती गांवों को आवागमन से जोड़ने के लिए 2 पुलों के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के रंका और रंकंडा प्रखंड में पुल के अभाव में बरसात के दिनों में एक बड़ी आबादी आवागमन से कट जाती है। इन गांवों में रहने वाली आबादी को नदियों में पुल नहीं होने के कारण अपने प्रखंड और जिला मुख्यालय आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है अथवा 4 महीने तक बरसात समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता है। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग ने इस समस्या को देखते हुए बरसों से लंबित रंका प्रखंड के मुंडा भलुआनी पथ में बड़का नदी पर 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से और रमकंडा प्रखंड के उदयपुर चैनपुर मार्ग में कुटुम पत्थर नदी पर 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। पुल के निर्माण हो जाने के पश्चात दोनों प्रखंडों के करीब 1.5 दर्जन गांवों की आवागमन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के रांची रेल मंडल अंतर्गत रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों में यात्री आज से सामान्य टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। आज से हटिया पुणे फास्ट एक्सप्रेस में सामान्य टिकट पर यात्रा की जा सकेगी। रेलवे ने अन्य ट्रेनों की समय सारणी भी जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत 25 मई से हटिया यशवंतपुर और 28 मई से हटिया आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। फिलहाल 23 जोड़ी की सूची तिथिवार जारी कर दी गई है। 9 जुलाई तक सभी ट्रेनों में अनारक्षित कोच के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इस पर सफलता से FSSAI पंजीकरण किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतकर्ताओं को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। ये परीक्षण लाइव फायरिंग परीक्षणों के हिस्से के रूप में किए गए। मिसाइलों ने हवाई लक्ष्यों को बीच में रोक दिया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पहला प्रक्षेपण एक मध्यम ऊंचाई लंबी दूरी के लक्ष्य को रोकने के लिए था और दूसरा कम ऊंचाई वाली छोटी दूरी के लक्ष्य की क्षमता साबित करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सफल उड़ान परीक्षणों के लिए DRDO, भारतीय सेना और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। कोयला माफियाओं की नई साजिश को पाकुड़ पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने चोरी का कोयला ले जा रहे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। हिरणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर में अवैध कोयला लोड कर डांगापाड़ा से मोहनपुर की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर कोयला लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। जमशेदपुर चैंबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राजस्व में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति में 2% बाजार शुल्क लगाने के प्रस्ताव से सरकार को राजस्व में वृद्धि से ज्यादा जीएसटी में नुकसान होगा। चैंबर ने सुझाव देते हुए कहा कि राजस्व में वृद्धि के लिए बाजार शुल्क लगाने के बदले सरकार कृषि बाजार उत्पादन समिति में कुछ योजनाएं बनाकर कार्य करे। केंद्रीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा सभी कोविड मानकों के साथ इस वर्ष 30 जून को शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल को शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 43 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। आईपीएल 2022 में आज गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। आज के मैच में आईपीएल के इस संस्करण में शामिल दोनों नई टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। मध्य प्रदेश में 6 मई से 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 आयोजित होगी। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों की टीमें शामिल होंगी। झारखंड महिला हॉकी टीम भी इसमें शामिल होगी। इसके लिए खिलाड़ियों का ओपन चयन ट्रायल होगा। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे से रांची में ओपन ट्रायल होगा। रांची में यह ट्रायल बालिका उच्च विद्यालय बरियातो स्थित नए एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल हुए फाइनल मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड के बुसानन ओंगबाम रुंगफन को 21-16, 21-8 से हरा दिया। सिंधु का इस वर्ष का ये दूसरा खिताब है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर अपने संदेश में 26 वर्षीय सिंधु को युवाओं की प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी सराहना की और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर ताइक्वांडो सिखाओ बेटी बचाओ के संदेश के साथ कोडरमा में पहली राज्य स्तरीय वुमेन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के 6 खिलाड़ियों को 3 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक मिले। जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ी अब प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जल्द ही इनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। राज्य के 11 जिले कल से 31 मार्च तक लू की चपेट में रहेंगे। इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। रांची का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा में आज बजट सत्र के दौरान संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ करेंगे बातचीत। डीआरडीओ ने कल चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। और आईपीएल में आज 2 नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।